नमस्कार, मैं पवन राजपूत और आज आप और हमारे लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। हमारी देश की आजादी का 15 अगस्त। और 15 अगस्त के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहता हूं जो बड़े रोचक हैं और बड़े ही हमारे देश के गर्व महसूस करने वाले तथ्य हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय देश की आजादी को आधी रात की आजादी कही गई। कारण केवल इतना कि भारत ने 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में स्वतंत्रता प्राप्त की। आधी रात के समय का कारण यह था कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब सत्ता हस्तांतरण के लिए एक शुभ समय ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने तमाम ज्योतिषी को दिखलाया और आधी रात को ज्योतिष के अनुसार उस समय शुभ समय माना गया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण और प्रसिद्ध भाषण। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अपना प्रतिष्ठित त्रिष्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया और उनके शब्द आधी रात के समय दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। भारतीय इतिहास की सबसे यादगार पंक्तियों में से यह पंक्ति है जिसे हम आज तक याद रखते हैं। नंबर तीसरा, विभाजन और एक स्वतंत्रता का एक ही दिन। भारत की स्वतंत्रता ने देश के दो अलग अलग राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभाजन को भी चिन्हित किया। भारत की आजादी से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की। शुरू में कोई राष्ट्रगान नहीं था। आजादी के समय भारत का एक आधिकारिक राष्ट्रगान कोई भी नहीं था। माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में बाद में अपनाया गया। जब देश आजाद था तब कोई राष्ट्रगान नहीं था। नंबर 5वां, ध्वज का डिजाइन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जैसा कि हम आज जानते हैं आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था और जिसे 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया था, जिसमें 3 रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज धारियां थी और बीच में एक नीला अशोक चक्र पहिया था। छठवीं, लाल किले में कोई उत्सव नहीं। जब देश आजाद हुआ तो आज हम जो भव्य समारोह मनाते हैं लाल किले में, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले में कोई बड़ा स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं था। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को और राष्ट्रीय ध्वज को संबोधित करने की परंपरा जो आज चल रही है 1948 में शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति। भारत स्वतंत्रता संग्राम के नेता, महान नेता, वह 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहा जाता है, वहां पर थे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बना। जब देश आजाद हुआ तो भारत के विभाजन में इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक प्रवासों में से एक का नेतृत्व किया। लगभग 10 से 15 मिलियन लोगों ने सीमा पार की और 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, जिससे भारत की जीवन विस्थापन और आघात को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ और यह भारत की स्वतंत्रता से जुड़ी सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ई रिपब्लिकन इन द मेकिंग। हालांकि भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही एक गणराज्य बना जब भारत का एक संविधान अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। चलिए अगले पॉइंट की चर्चा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत। भारत की स्वतंत्रता ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना की, जिसमें आज वर्तमान में 1.4 बिलियन से अधिक लोग, लगभग 144 करोड़ प्लस आबादी के साथ भारत किसी भी अन्य राष्ट्र द्वारा बेजोड़ पैमाने पर चुनाव आयोजित करता है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।